Hello friend, my name is Mr. AK. I hope you all guys are fine. Friend, this video is very important for those people who want to become a successful person in their life, because in this video we discuss a most important character of human being, that is none other a confident. And friend, in this video I give you 8 key points which help you to tackle your self-confidence as soon as but in a practical way you found that your confidence level is going a rise, a high. Okay, so friend, first of all we have to define what is true meaning of a confident, because our so-called society has spread lots of myth regarding to self-confidence. Some people are thinking that and say also to their neighbors and their friends or their family, a confident person is those person who has lots of money. A confident person is those person who has lots of money, who has lots huge body, who look fair in look. They are a confident person? No, I don't think so. So what is confident person? A person who has a power to accept a truth. He is a confident person. सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही कॉन्फिडेंट पर्सन है। और सच्चाई दुनिया का सबसे पहला ये है कि एज इट इज़ वर्ल्ड को एक्सेप्ट करो जैसा वो है, और उसके अगेंस्ट फाइट करो जो आपको रॉन्ग लगता है। अगर बॉडी, पैसा और लुक ये तीनों कॉन्फिडेंट पर्सन के पास होना ही चाहिए तो गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं होते, क्योंकि ये तीनों में से कुछ भी नहीं था उनके पास। ना बॉडी था, अहिंसावादी थे, बॉडी का ज़रूरत भी नहीं था उनको। ना पैसा था, ज़्यादा पैसा भी नहीं था, सही है। ना वो गोरे दिखते थे, सांवले थे, राइट। तो हाँ, और इतना बड़ा रिवोल्यूशन उन्होंने चालू कर दिया और हमें आज़ादी दिला दिया। तो कभी कॉन्फिडेंट पर्सन के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम क्यों सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि किसी ने बता दिया हमें? नहीं। डोंट फोकस ऑन कबीर सिंह एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, फोकस ऑन भगत सिंह एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। कबीर सिंह का ऊपर फोकस मत करो, कबीर सिंह कॉन्फिडेंट पर्सन है ये फोकस मत करो। भगत सिंह कॉन्फिडेंट पर्सन है वो फोकस करो। भगत सिंह वो थे जो 21 ईयर्स में अपना पूरा लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इंडिया के लिए, अपने देश के लिए। और आज कोई ऐसा सोचता है? नहीं। अपने गर्लफ्रेंड के लिए कबीर सिंह ने क्या क्या किया, वो सब चीज़ें हैं। कबीर सिंह इज़ अ रॉन्ग थिंग, he is a not a confident person, he is just a overconfident guy. So friend, what is true meaning of confident person? A confident person is those guy who can express their reality to the world as it is. जो वो है वही बताना, वो है confident person. And friend, to increase your self-confidence, you need some powers, and this all power you had but in a sleeping mode. So your first point and first power is power of choice. पावर ऑफ चॉइस हर किसी के पास होता है जन्म से, लेकिन उसको पता नहीं। और उसको कब पता रहता है? पता है, वो चॉइस तो करता है, लेकिन कब? जब कोई उसे पूछे कि भाई तुम्हें एप्पल का मोबाइल चाहिए या फिर कोई एंड्रॉयड का मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड वर्जन चाहिए, तो वो बोलेगा ये ऑडी चाहिए या ऑल्टो चाहिए, तो बोलेगा ऑडी। उस टाइम पे वो चॉइस करेगा। लेकिन उसे कभी ये चॉइस करना है कि किस टाइप के फ्रेंड्स के साथ रहना है, तो वो एक दूसरे को सुनेगा कि इसका इतना बैकग्राउंड है तो मैं इसके साथ रहूँगा। कुछ फ्रेंड वो होते हैं जो आपको प्रोफेसर बनाते आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक एंड गैम्बलिंग में। और कुछ फ्रेंड वो होते हैं जो आपको PhD करवाते हैं, किसमें? नेगेटिविटी में फ्लो करना, लेजीनेस में फ्लो करना। और कुछ फ्रेंड वो भी होते हैं जो आपको टाइम नहीं देंगे और सिर्फ बताएंगे। कभी आपने कॉल किया, हेल्प तो करेंगे, लेकिन कभी कॉल किया तो वो बोलेंगे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, आना घूमने। आप बुलाओगे तो वो बोलेगा नहीं भाई पढ़ना है, एग्ज़ाम है, पढ़ ले तू भी। या फिर ऐसा बोले
और कभी कभी ऐसा भी बोल देगा, भाई कुछ काम धाम है ही नहीं तेरे को, तू कर वो, कि मैं अपना काम में हूँ, राइट। लेकिन उस टाइप के बंदे आपको पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ऐसा है। अगर आपको रिच मैन बनना है तो आप रिच मैन को ही ऑब्जर्व करो। बिल गेट बनना है तो बिल गेट का को ही ऑब्जर्व करो। अगर ड्रीम रखते हो बिल गेट जैसा बनने के लिए, या फिर जेफ बेजोस जैसा बनने के लिए, या फिर एलन मस्क का तरह बनने के लिए, और आप लुक्कड़ में जाके बैठते हो, सो कॉल्ड सोसाइटी में ऐसा रहते हो जहाँ पे ऐसा नॉर्म्स है बहुत सारा, हाँ, जो मानसिक बीमारी से चल रहे हैं, रेंगते रेंगते उनके साथ बैठोगे और वहाँ पे आप ड्रीम देखोगे कि आपको बिल गेट बनना है, ये बनना है, वो बनना है, और चाय वाले से एडवाइस लोगे, भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है, कैसे करूँ? तो वो क्या बोलेगा, अबे क्या करेगा पैसा का, इतना चाय बेच और क्या, मेरा काम तो इसमें हो रहा है। वो आपको कोई नया प्लान तो नहीं बता पाएगा। नया प्लान क्या, नया प्लान तो वो उसको बताए या ना बताए, कोई भी नहीं बताएगा आपको। आपको बनाना है प्लान, लेकिन आपको पहले उसको पहले सिलेक्ट करना है कि आपको किससे सुनना है, किससे नहीं सुनना है। तो पावर ऑफ चॉइस इज मस्ट। देन आवर पावर इज, सेकेंड पॉइंट इज पावर ऑफ लिसनिंग। हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, ये है। अ गुड लिसनर इज़ अ गुड लर्नर। अगर आप अच्छा लिसनर बनोगे ना, तो ही आप अच्छा लर्नर बनोगे। कोई भी स्किल सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सुनना होता है। सबसे पहले सुनना ही होता है और देखना होता है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, तो आपने सिलेक्ट किया मेरे को भाई डॉक्टर बनना है, तो कोई मेंटोर सिलेक्ट किया, कोई प्रोफेसर, कोई अच्छा खासा डॉक्टर को, और उन्हें आप सुनोगे नहीं, सिर्फ उनका वेल्थ को देखोगे, वेल्थी, उनका सिर्फ पैसे को देखोगे, उनका लग्जरी लाइफ को देखोगे, और उसका जो फेलियर्स है वो आप नहीं सुनोगे, ना ही ऑब्जर्व करोगे, या फिर उसका जो प्रॉब्लम्स है वो तो आप देखोगे ही नहीं बिल्कुल। तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे? नहीं। इन्वेस्टर अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो भी आपको ज़्यादा सुनना पड़ेगा। सो यू शुड बिकम अ गुड लिसनर। अ गुड लिसनर इज़ अ गुड लर्नर। देन आपने सिलेक्ट कर दिया कि आपको किस टाइप के बंदों का साथ रहना है, किस तरह का बंदों का आप मेंटर बनाओ। आप अपना सबसे पहले तो एक अच्छा मेंटर बनाओ। जिस तरह का आपको, अगर आपको एक्टिंग करना है तो एक्टर में से किसी एक को अपना मेंटर बनाओ। बिजनेसमैन बनना है तो किसी बिजनेसमैन में से किसी एक को मेंटर बनाओ, और फिर उसे अच्छे से ध्यान से सुनो। पावर ऑफ लिसनिंग का अपना जो सेकंड पॉइंट है, पावर ऑफ लिसनिंग, उससे आप ध्यान से सुनो। देन पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड पॉइंट इज पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस पावर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अच्छे, एक बंदा 10 बातें बताया, लेकिन उसमें से सिर्फ आप वो सिलेक्ट करो जो आपकी ज़रूरत है, जो जो चीज़ें आपके अभी चाहिए। अगेन ये पावर ऑफ चॉइस आ गया, क्योंकि मैं जो 8 की पॉइंट आपको दूंगा ना, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। दिस दिस ऑल की पॉइंट्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। तो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगा उसमें। तो उसने 10 बातें बताया, लेकिन आपको समझ में आ गया 10 का 10, और आप अभी का करंट सिचुएशन के हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे कि भाई ये काम उस टाइम पे सही था, ये डिसीजन उस टाइम पे सही था, लेकिन आज सही नहीं है, तो मैं ये अपना अपना अंदर रखूँगा, ये डिसीजन को एक्सेप्ट करूँगा, और ये 10 में से सिर्फ 3 या फिर 5 एक्सेप्ट करूँगा, बाकी सब स्केप कर दूँगा। तो पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गया, पावर ऑफ चॉइस आ गया, पावर ऑफ लिसनिंग आ गया, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गया। फिर अब फोर्थ पॉइंट इज पावर ऑफ पेशेंस। आपने सिलेक्ट कर दिया आपका मेंटर को, समझ भी लिया, सुन भी लिया, सीख भी लिया, तो फिर आएगा पावर पेशेंस। आपको फिर एक्साइट होगा कि मैं बता दूँ कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा टाइप का बंदा हूँ, मैं वैसा टाइप का बंदा हूँ, हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो आप, अगर आपने इन्वेस्टर हो तो आप बताओगे मैं इन्वेस्टर हूँ। पेशेंस ही नहीं है, धैर्य नहीं है। जैसे कि सपोज आप आपके फ्रेंड के मैरिज में गए, और आपका फ्रेंड फेरा ले रहा है, उस टाइम पे आप उसे बोल रहे हो भाई इन्वेस्ट कर ले पैसा, मैं ऐसा है वैसा, तो वो क्या बोलेगा, भाई पका मत। सही है कि नहीं? वो परेशान हो जाएगा, वहाँ पे आपके काम नहीं बनेगी। हाँ, आपको राइट मोमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको क्या, पेशेंस चाहिए। पेशेंस, विदाउट पेशेंस यू गोइंग टू बिकम अ पेशेंट। बिना पेशेंस का आप पेशेंट बन जाओगे, बीमारी चढ़ जाएगा आपको। जैसे इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर को सारे गुण है आप में,
हाँ सब सीख लिया, लेकिन अब में धैर्य नहीं है, हाँ और पैसा इन्वेस्ट कर दिया और सब पैसा लॉस में आ गया, तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे तो फिजिकली तो कुछ प्रॉब्लम होगा ही, ऑब्वियसली साइड इफेक्ट आ जाएगा कम, तो हॉस्पिटल में हो जाओगे, तो पेशेंट बन जाओगे। तो इससे अच्छा मैं पेशेंस ही रखूँ, क्योंकि विदाउट पेशेंस यू गोइंग टू बिकम अ पेशेंट। तो अगर उसी टाइम पे अगर आपने वो आपका फ्रेंड का जो शादी हो रहा था और मंडप के टाइम पे आपने उस टाइम पे ना बताया कि कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ बाद उसे एडवाइस किए कि भाई now the right time to increase your income level high, because you now your responsibility also going to increase, so invest this all kind of plant। तो वो आपको सोचेगा हाँ भाई बंदे ने सही बोला, अब भी मेरे को पैसा ज़्यादा बचाना पड़ेगा ही, तो फिर जाके वो पैसा आपको इन्वेस्ट करने देगा। तो आपने वहाँ पे अपना दिमाग लगाया, लिंक किया, तो उस टाइम पे आपने पावर ऑफ पेशेंस को भी यूज़ किया, साथ में पावर ऑफ चॉइस को भी यूज़ किया, क्योंकि ये साइडों तीनों के तीनों है। अंडरस्टैंडिंग को भी यूज़ किया, क्योंकि आपने उससे भी समझा, उसका सिचुएशन को समझा, तब जाके आपने उसे एडवाइस किया। तो पावर ऑफ पेशेंस के बाद आएगा पावर ऑफ कम्युनिकेशंस। अब पावर ऑफ कम्युनिकेशंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाउ टू यू कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड, टू योर mentor, to your society, this is most important। a communication is a one kind of art। बात करना एक टाइप का आर्ट है। a good communicator not a communicate, they just saying a story। billions of company earn billions of money by using only communications। आईफोन का कभी आईफोन का मोबाइल नहीं बेचता, वो स्टोरी बेचता है। वो बोलता है ये मेरा मोबाइल रखोगे, जैसे कि ये डूब गया पानी में और स्विमिंग पूल में पार्टी चल रहा है, स्विमिंग पूल में गिर गया और ये मेरा मोबाइल है, इस पर पानी घुसा तो भी कुछ नहीं हुआ। या फिर आप कोई पेन, सेलो बटरफ्लो का पेन ही लगो, इसको लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, वो स्टोरी बताता है। इस कम्युनिकेशन वन काइंड ऑफ आर्ट, वो आर्ट को आपको जानना है और उसके लिए आपको बहुत सारा बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा। एक अच्छा वर्ड्स को साथ गेम खेलो, मैजिकल वर्ड्स को यूज़ करो, तो यूज़ को एक सेंटेंस को इस तरह किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो हो गया पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से बात करते हो किस टाइप के बंदों के साथ, तो सही है। जैसे कि इनमें हमने गांव वालों के साथ, अगर आप सिटी में कैसा रहते हैं, एकदम इंग्लिश में बात करोगे या फिर उससे कोई हैवी लैंग्वेज के साथ बात करोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, और सिटी वालों के साथ अगर गांव के लैंग्वेज में बात करोगे तो भी नहीं समझ पाएगा वो, यहाँ पे आपके मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। तो पावर ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आफ्टर द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर इज पावर ऑफ हॉनेस्टी। हॉनेस्ट आपको रहना है, ईमानदारी, क्योंकि स्मार्ट पर्सन्स है ना, वो जान लेते हैं कि सामने वाला बंदा हॉनेस्ट है या नहीं, उनको ये वेब मिल जाता है। तो हॉनेस्ट क्यों ज़रूरी है, ईमानदार क्यों ज़रूरी है? देख ही रहे हो आजकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बिना ईमानदारी के आप सब क्या स्ट्रगल फेस कर रहे हो। मैं भी स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, आप भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग ईमानदार नहीं है। तो बाकी सारे लोग ईमानदार है कि नहीं, ये जानने से पहले आप ये जानो कि आप खुद ईमानदार हो या नहीं। यू आर द हॉनेस्ट गाय, इफ़ यू आर द हॉनेस्ट गाय यू डिज़र्व अ हॉनेस्ट पर्सन। और उस टाइम पे आपको सिलेक्ट करना है कि किस टाइप के बंदों के साथ मैं रहूँगा, तो किस टाइप के कैरेक्टर मेरे अंदर आएंगे और किस तरीके से मैं ग्रोथ कर पाऊँगा। तो पावर ऑफ हॉनेस्ट इज़ मस्ट। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो और आपका इंटेंशन ख़राब है, तो वो अगर वो बेवकूफ़ होगा तो नहीं जान पाएगा, और स्मार्ट होगा ना तो 100% पकड़ लेगा आपको कि बंदा भाई फॉल्टी है। तो पावर ऑफ हॉनेस्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन ये सारे पावर को, पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ पेशेंस, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ हॉनेस्टी,
ये 7 पॉइंट को जोड़ने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये 8th पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन यू कांट डू एनीथिंग। आपको पता ही नहीं होगा कि आप हो कौन, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको पता होगा कि मैं ये चीज़ में अच्छा हूँ, मैं ये हूँ और मैं कर सकता हूँ, तो ही आप आगे के स्टेप में बढ़ पाओगे। जैसे कि आप आर्ट में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका फ्रेंड इंजीनियरिंग में जा रहा है और आप फ्लो में, जोश जोश में, आपको पता नहीं, आपने वो ध्यान नहीं दिया कि आप आर्ट्स में अच्छे हो या कोई स्किल में अच्छे हो या कंप्यूटर में अच्छे हो, और आप चले जाओगे इंजीनियरिंग में, तो आपका फ्यूचर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा ऑब्वियसली। तो पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन वो है, ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, किस टाइप का बंदा हूँ, और किस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर सकता हूँ और किस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैंने फेस नहीं किया। ये सारी चीज़ें जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना, पावर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो जाएगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे स्किल्स है मेरे पास और ये सारे स्किल्स नहीं है, तो मैं ये सारे स्किल्स सीखूँगा, और जो स्किल नहीं है उसको मैं सीखूँगा, और जो स्किल है उसका मैं यूज़ करूँगा। और जब आप ये सारे प्रोसेस में जाओगे तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे। सो फ्रेंड, अगेन दस वन टाइप रिविज़न रिपीट कर देते। पावर ऑफ चॉइस, पावर ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ पेशेंस एंड पावर ऑफ communication, power of honesty and power of self-realization is the most important for each and every person. When you get this all thing, you become a successful person in your life. So friend, thank you, and if this video is literally and genuinely help to you, so please like and subscribe this video and share it for your near and dear, and please support this channel and support me because I need your support. So friend, thank you. Stay healthy and stay wealthy. Healthy from your mind, healthy from your soul. Wealth will automatically come to your near. So friend, thank you.